अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? IGCSE ओ लेवल्स का चैप्टर नंबर 16 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि क्या है रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड या न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर एवर, ठीक है, कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता, बट अ पार्ट ऑफ इट्स लाइव्स ऑन इन इट्स ऑफस्प्रिंग, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं कि जिंदगी का कुछ हिस्सा उसके बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जिस तरह हम, मैं, आप हो, मैं हूँ, हमारे जो पेरेंट्स है वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उनका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे अंदर यानी कि ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उनकी जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू पैदा होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय मे बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ये सेक्सुअल भी हो सकता है कि इसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है, या फिर ये एसेक्सुअल भी हो सकता है कि इसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती। बट इन आइदर केस इट रिजल्ट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशी, कुछ भी हो ये स्पीशी को आगे बढ़ाने के लिए काम देता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी जो की डेफिनेशन है वो ये है: asexual reproduction is a process resulting in the production of genetically identical offspring from one parent। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उसके अंदर दो पेरेंट्स आ जाते हैं, एक मेल आ जाता है एक फीमेल आ जाता है, दोनों के जीन्स आपस में कंबाइन होके हाफ मेल की तरफ से आते हैं हाफ फीमेल की तरफ से आते हैं, आपस में कंबाइन होके एक नया इंडिविजुअल बनता है। लेकिन जब हमने बिल्कुल ही जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग चाहिए होता है तो उसके लिए फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जो ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली बिल्कुल ही आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से पैदा हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? फिशन आ जाती है, फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। और फ्रेगमेंटेशन के अंदर भला क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को हम कई फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ देते हैं, काट देते हैं। जिस तरह प्लेनेरिया अगर हम इसके 3 पार्ट भी कर दें तो इसका हर पार्ट एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना देगा। बर्डिंग के अंदर एक छोटा सा बर्ड बनता है जो बाद में एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। उसके बाद रीजनरेशन वगैरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप आ जाती है कि सी स्टार, वो हमारे पास स्टार फिश, अगर उसका जो बाजू है एक बाजू कट जाए तो उससे एक पूरा इंडिविजुअल दोबारा बन सकता है। इसी तरह फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन भी आ जाता है। Asexual means without sex. A mean without sexual sex. And this method of reproduction does not involve gametes, और इसके अंदर gametes और sex cells भी involve नहीं करते। In these single celled protista और बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल प्रोटिस्ट हैं और जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, द सेल सिंपली डिवाइड्स इनटू टू एंड ईच न्यू सेल बिकम्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर भला क्या होता है, एक जो सेल है वो सिंपली दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक सेल दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा और ये जो दो सेल हैं ये एक मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाएंगे। इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पार्ट ऑफ द बॉडी में ग्रो एंड डिवेलप इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। अगर हम प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया से अपर लेवल पे चले जाएं तो उनके अंदर बड़ा क्या होगा, जिस तरह कुछ छोटे प्लांट्स के अंदर बर्ड्स वगैरह बनती हैं और वो बर्ड्स एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम planted in the soil may form root and grow into a complete plant। जिस तरह हमारे पास स्टेम की आ गई, जिस तरह रोज की हम स्टेम लेते हैं, ठीक है, उसको हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं, ठीक है, कुछ अर्से के बाद उसकी स्टेम होगी उसकी रूट्स वगैरह निकल आएंगी और वो एक मुकम्मल प्लांट बन जाएगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन और फिशन। इसका जो बैक्टीरिया की सेल डिवीजन है या फिशन है, एनी बैक्टीरियल सेल कैन डिवाइड इनटू टू एंड ईच डॉटर सेल बिकम्स एन इंडिपेंडेंट बैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया के अंदर होता है उसके अंदर वाला क्या होता है, एक सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमें सबको पता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और एलांगेटेड न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियोइड इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उसके न्यूक्लियोइड की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर मेम्ब्रेन होगी तो वो न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड डिवेल्प सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन बिगन टू फॉर्म ट्रांसफर सेप्टम। ट्रांसफर सेप्टम बनने लग जाती है, दरमियान के अंदर कटने लग जाता है, वो अलग-अलग होने लग जाते हैं। ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बिकम्स कंप्लीट, जब उनका जो ट्रांसफर्स जो कट होता है, सेप्टम होती है, वाल होती है, क्रिएट हो जाती है, तो टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं जो एक जो इंडिपेंडेंट बैक्टीरियम होते हैं।
In some cases, this cell division can take place every 20 minutes so that in a very short time a large colony of bacteria can be produced. जो चीज जितनी छोटी होगी वो उतना ही जल्दी रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जैसे हम बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर डिवाइड हो के कुछ ही वक्त के अंदर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं। दिस इज वन रीजन व्हाई अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन सीरियसली कंटेमिनेट आवर फूड प्रोडक्ट। इसीलिए कि ये एक छोटा सा नंबर है, छोटा सा कोई अगर एक सिंगल बैक्टीरिया भी हमारे फूड के ऊपर आके गिर गया तो वो पूरा का पूरा फूड कंटेमिनेट हो जाएगा, क्योंकि विद टाइम जो एक है वो 2 के अंदर, 2 फिर आगे 8 के अंदर, ठीक है, इस तरह प्रोड्यूस होंगे। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गमेट सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कोई भी सेक्स सेल नहीं है, बैक्टीरिया खुद ही अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फंजाई हैव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई के पास दोनों ही मेथड होते हैं, ठीक है। इन द एसेक्सुअल मेथड दे प्रोड्यूस सिंगल सेल्ड हैप्लॉइड स्पोर। इनके अंदर सिंगल सेल, एक सेल वाले हैप्लॉइड स्पोर्स मौजूद होते हैं। These are dispersed often by the air current and if they reach a suitable situation they grow new hypha which develop into a mycelium or a fungi body। इसके अंदर जो स्पोर होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट का जेनेटिक क्या कहते हैं जेनेटिकल मटेरियल होता है, ठीक है। ये एयर करंट के जरिए ये अपने आप को क्या कहते हैं डिस्पर्स करते हैं ईच सूटेबल सिचुएशन पे। अगर कोई पहुंच गया, जिस तरह कोई मिट्टी के ऊपर पहुंच गया जिसके जहां पे उसको मॉइस्ट जगह मिली, नमी मिली, दे ग्रो न्यू हाइफा। वो एक नए हाइफा के अंदर, एक टिश्यू के अंदर क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर, एक फंजाई के अंदर डेवलप कर लेंगे। माइसीलियम बन जाएगा, एक नया फंजाई बन जाएगा। पेनिसिलियम एंड म्यूकर आर एग्जांपल ऑफ मोल्ड फंजाई। जो पेनिसिलियम और म्यूकर हैं वो मोल्ड फंजाई यानी फंजाई की एक किस्म है डेट ग्रू ऑन डिकेइंग फूड और वेजिटेबल मैटर। जो मरते हुए फूड यानी कि जो खराब होते हुए फूड और जो खराब होती हुई सब्जियों के जो अज्जा होते हैं, चीजें होती हैं, उनके ऊपर गिरती है। पेनिसिलियम इज अ जीनस ऑफ मोल्ड फंजाई डेट ग्रू ऑन डिकेइंग वेजिटेबल मैटर, डैम्प लेदर एंड सिट्रस फ्रूट। जो खराब होती हुई चीजों के ऊपर ग्रू करता है। The mycelium grow over the food, digesting it and absorbing nutrients। जो माइसीलियम होता है वो फूड के ऊपर क्या कहते हैं ग्रो करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। वर्टिकल हाइफाई ग्रो फ्रॉम माइसीलियम एंड एट देयर टिप्स प्रोड्यूस चेन्स ऑफ स्पोर्स। एक जो वर्टिकल हाइफाई डेवलप होते हैं, जमीन से बाहर निकलते हैं, फीडिंग माइसीलियम एंड वर्टिकल हाइफा, और उसके ऊपर जाकर स्पोर्स बन जाते हैं। These give rise to a colony, a blue-green color and a pathway to appearance. The spores are dispersed by the current and if they reach suitable substrate grew into mycelium। फिर ये जो वर्टिकल हाइफा होगा ये ग्रो करेंगे और स्पोर्स वगैरह बनाएंगे और स्पोर्स आगे डिस्पर्स होंगे। फिर अगर इनको कोई सूटेबल जगह मिलेगी जहां इनको मिट्टी मिलेगी या कोई डिकेइंग मैटर मिलेगा, मॉइस्टनेस मिलेगी, नमी मिलेगी, तो ये उधर सूटेबल जगह पे अपने आप का हाइफी से माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम से आगे एक पूरा इंडिविजुअल सा बन जाएगा और फिर यही साइकिल इनका रिपीट होता रहेगा। ये जिस तरह हमारे पास एक ऑरेंज है जिसके ऊपर क्या कहते हैं ये लगे हुए हैं कोई फंजाई वगैरह लगा हुआ है, ये कोई स्पोर आके इसके ऊपर गिरा था क्योंकि ये फ्रूट है, ये डिके कर रहा था, वो स्पोर के लिए सूटेबल जगह थी और वो आगे फिर जो स्पोर था वो आगे डिवेल्प हो गया, इसने अपने हाईफाई को इंक्रीज किया और ये एक मुकम्मल फंजाई बन गया, ये जो फंगस लग गया ये हमारे ऑर्गेन्स के ऊपर। चलिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये